क्योंकि अब मांग बढ़ गई है और मैं क्लियरली बताऊं कि ये मांग अब दूसरी पार्टियों से भी आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर राष्ट्रद्रोह का केस चलाया जाए, एनएसए लगाया जाए। अतुल जी देखिए, सुचारिता जी देखिए, जो आप एनएसए लगाने की बात कर रही हैं, तो यहाँ पर अभी आपने नाम लिया था महंत राजू दास बैठे हैं, मुझे दिख नहीं रहे हालांकि, तो उन्होंने जिस तरीके से एक वक्तव्य दिया था अभी कल कि वो 21 लाख रुपए सर तन से जुदा, तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स पे क्या एनएसए लगाया जाएगा? नंबर एक। नंबर दो, जिस तरीके से अभी 2 दिन पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी जाते हैं किसी पूजा अर्चना के कार्यक्रम में माँ पीताम्बरा के पीठ में, और वहाँ जाकर के उन्हें जो भाजपा के गुंडे द्वारा काले झंडे दिखाए जाते हैं, तो क्या इस तरीके से शरारती तत्वों पर एनएसए लगाया जाएगा? या जिस तरीके के बयान भाजपा के नेता जो है विपक्ष के लोगों पे करते हैं, माननीय अखिलेश यादव पे करते हैं, या तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं पे करते हैं, और जो उनके मन में आता है वो बोलते चले जाते हैं, तो वहाँ क्या एनएसए लगाने की जरूरत है? अतुल जी, अब बीजेपी के नेता देते तो मैं अनिला सिंह जी से सवाल पूछती, लेकिन कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जो कुछ कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, रामचरितमानस की प्रतियां जलाया जाना, क्या ये राष्ट्रद्रोह है? मैं आपसे पूछूंगी पहले। अतुल जी बताइए पहले। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नहीं, देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि राष्ट्र प्रतियां जलाई गई, सर सही है या गलत है? नहीं आना चाहिए प्रतियां जलाना इस देश में, मैं कहूं कि प्रतियां रामचरितमानस की जलाई जाए और उस पर आप लोग बोलने से बचते रहें। अतुल जी, ये क्या हो रहा है देश में? धार्मिक ग्रंथ को इस तरह से जलाया गया, उसकी प्रतियां जलाई गई, उस पर बोलेंगे? मैं आपके सारे सवाल लेने को रेडी हूं सर। अनिला जी बैठी हुई है, मैं उनसे एक एक सवाल पूछूंगी, आपने जो पूछा, लेकिन ये प्रतियां जलाई गई, इस पर बोलिए सर। नहीं, स्मृतियां जलाई गई, उसमें स्मृतियां जलाई गई, कौन लोग थे, क्या उनका एजेंडा था, क्या वो भाजपा के लोग थे, नहीं थे, भाजपा द्वारा प्रायोजित लोग थे कि नहीं थे? सर, तो ये सब एक जांच का विषय बनता है। सक्सेना जी, स्मृतियां जलाना बहुत गलत है, क्योंकि आप अभी भी ये बोलने के लिए रेडी नहीं है ये प्रतियां जलाई गई, आप अभी भी बोल रहे हैं क्या एजेंडा था, क्या ये बीजेपी के लोग थे? सर, इन सबको गिरफ्तार किया गया है, जेल में है, इनको अरेस्ट किया गया क्योंकि ये सरेआम ऐसा कर रहे थे। मुझे ये बताइए, ये भाजपा का एजेंडा लग रहा है आपको? सुचारिता जी, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, सुचारिता, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि जो लोग जेल भेजे गए हैं, तो क्या महंत राजू दास को जेल भेजा गया कि नहीं? सर, आपने सवाल पूछा, मैंने आपसे कहा आपका सवाल मैं अनिला जी से लूंगी, आपका सवाल मैं महामंडलेश्वर जी से भी लूंगी कि क्या संत को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए? आप अभी भी ये नहीं बोल पा रहे कि इस देश में एक धार्मिक ग्रंथ जलाया गया वो गलत है, अभी भी आप नहीं बोल पा रहे। पहले ये, पहले वो, पहले ये सवाल, पहले दूसरा सवाल। सर, सारे सवाल पूछ लीजिएगा, यही दिक्कत है सर, कह रहा हूं, इस देश में धार्मिक ग्रंथ को जलाने का मुद्दा ज्वलंत है ही नहीं आपके, बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो करके आपके लिए राजनीति का टोन सेट हो रहा है, की बात कर रही हैं, राजनीति का टोन सेट हो रहा है। दिस इज वेरी डेंजरस सर। किसी भी धर्म, मैं तो हिंदू धर्म ग्रंथ की बात ही नहीं कर रही हूँ, किसी भी धर्म के ग्रंथ को इस तरह से जलाना, उससे धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश करना होता है। मुझे नहीं लगता ये इतना मुश्किल सवाल था आंसर करने के लिए। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।